सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नंबर 12 कैदी और कोकिला का शेष भाग अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इसका पद कुछ इस तरह से है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। हाँ जी बच्चों, इसका प्रसंग कुछ इस तरह से है। आपको दिख रहा है कि पद में बार बार काले रंग का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर काली शब्द की बार बार आवृत्ति होने के लिए, यानी कि कवि ने अपने मन की भावना प्रकट की है कि बंदी गृह यानी कारागार में चारों ओर निराशा का वातावरण है। अंग्रेज सरकार ने उन्हें बहुत अधिक त्रस्त कर दिया है, इसलिए उन्हें सब कुछ अंधकार में प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रसंग है वो कुछ इस तरह से बनेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 कैदी और कोकिला नामक कविता में से अवतरित हैं, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो इस पद का प्रसंग आप कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कवि है वो अपने कारागार का जो वातावरण है, जो कि निराशापूर्ण है, उसके बारे में कोयल से बात कर रहा है। ठीक है, जो कि उसे हर जगह काला ही काला प्रतीत हो रहा है, यानी कि अंधकार में प्रतीत हो रहा है। इसके शब्दार्थ देखिए बच्चों। रजनी रात, शासन अंग्रेजों का साम्राज्य, करनी करतूतें, हुंकृति हुंकार, बयाली सापिन, तिस उस, संकट सागर दुखों का सागर, मदमाती प्रसन्नतापूर्वक। हाँ जी बच्चों, कवि कह रहा है कि कोयल तेरा रंग भी काला है, रात भी कालिमा पूरन है, अंग्रेजी साम्राज्य के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं, देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। यानी कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। ठीक है, फिर आगे कवि कह रहे हैं कि जो मेरी काल कोठरी है वह भी काली है, मेरी टोपी है वह भी काली है, कमली यानी जो कंबल है वो भी काला है, और मेरी जो लो श्रृंखला है, जो मेरी बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, वो भी काली हैं। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सापिन के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो? तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बताओ। विपरीत परिस्थितियाँ कैसे हैं बच्चों? क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो कारागार में बंद थे ना, तो विपरीत स्थितियाँ ही होगी। अगर वो बाहर होते तो देश को आज़ाद कराने में कुछ ना कुछ करते। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश सरकार का जो साम्राज्य चारों तरफ फैल चुका है, उसके कारण भारत में जो हमारा साम्राज्य है वो विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थितियों में तुम कैसे गा लेती हो? कोयल, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। अगला पद देखिए बच्चों। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो।
हाँ जी बच्चों, इसके शब्दार्थ कुछ इस तरह से हैं। नसीब, किस्मत, संचार, आवागमन, कहावे, वाह, प्रशंसा होते हैं। गुनाह, अपराध, विषमता, अंतर, रणभेरी, युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा। कृति, रचना। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी। आश्व, उत्तेजना। तो इसका प्रसंग बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर कवि अपनी और कोयल की तुलना कर रहे हैं कि तुझे क्या मिला हुआ है और मुझे क्या मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि अंतर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कवि कह रहे हैं कि तुझे तो हरियाली डाली मिली है और मेरे नसीब में कोठरी जो है वो भी काली है। जो मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है और तुझे पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। ठीक है, वे कह रहे हैं कि तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी के अंदर ही सिमट कर रह गई है। तेरे गीत का हावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। वे कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, जो तुम गीत गाती हो, जो तुम मीठा बोलती हो, लोग उसे सुनकर वाह वाह करते हैं, और यदि मैं रोता हूँ तो उसे भी अपराध माना जाता है। कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। रणभेरी यानी कि जो युद्ध में बजाए जाने वाला बाजा होता है उसे रणभेरी कहा जाता है। यानी कि इतना तेरा और मेरे बीच में इतना अंतर है, फिर भी तू रणभेरी बजाकर आज़ादी के लिए लोगों को उत्साहित कर रही है, प्रेरित कर रही है। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आश्व किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कृति, रचना, हूँ कृति, हुंकार। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी जी। आश्व, उत्तेजना। कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारी हुंकार से, ठीक है, ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ कोयल, कुछ तो बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो संकल्प था उसे पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना मैं किस में भरूं, किस में भर दूं, कोकिल कुछ तो बताओ। हाँ जी, जो देश को आज़ाद कराने का जो संकल्प था गांधी जी के, उसके बारे में यहाँ पे कवि बात कर रहे हैं कि उसके लिए जो उत्तेजना है, उसके लिए जो उत्साह है, वो मैं किस में भरूं ताकि ये हमारा देश अंग्रेजी शासन के हाथों से आज़ाद हो सके। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको ये शेष भाग अध्ययन करवाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।